देश को आजाद हुए आज पूरे 70 साल हो गए। इन 70 सालों में देश हर साल शहीदों की शहादत को याद करता है, उनकी कुर्बानी को याद करता है और एक नए भारत का सपना देखता है। वैसे तो देश की आजादी में बलिदान देने वाले अक्सर हमें याद आते हैं, लेकिन हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन हम शहीदों को ज्यादा याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने की एक लंबी लड़ाई है, जिसमें हजारों हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ी और फिरंगियों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में हिस्सा लिया और देश के लिए बलिदान दिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर बांट दिया गया और भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ, जिसके बाद दोनों देशों में सांप्रदायिक दंगे हुए और 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए और भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा न्यूज की टीम ने आजाद भारत की हकीकत टटोलने की कोशिश की। बस इसी कड़ी में हमने गाड़ी उठाई और चल दिए ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करने। हमने रुख किया स्लम एरियाज का और ये जानने की कोशिश की कि यहाँ के लोगों के लिए आजादी क्या है। आपको पता है 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त के दिन यही झंडा फहराया जाता है। हाँ। आज़ादी का दिन है। अच्छा। अब हम लोग तो गरीबी में सने हुए हैं खुद ही, अब क्या करेंगे। हाँ। आजादी के मायने क्या हैं आपके हिसाब से? क्या मायने हैं? आजादी क्या होती है आपके लिए? क्या आजादी है देश में? अब क्या बताएं, आज़ादी तो बहुत ही आज़ाद देश होता है, लेकिन अब हम लोगों को गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी है, इसलिए अब क्या बता सकते हैं। आजादी जानती हो आप? आजादी क्या होती है? 15 अगस्त को क्या होता है? ना 15 अगस्त को क्या होता है? भाई वही कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखे नहीं, क्या बताऊँ भाई साहब। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है देश में? हमें नहीं पता। 15 अगस्त को क्या होता है? पता नहीं भाई, क्या बताऊँ। 15 अगस्त क्या होता है? पता नहीं। अच्छा, 15 अगस्त को क्या होता है? कुछ पता है? नहीं पता। तो सुना आपने, ये आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, रो रो कर आजादी मना रहे हैं। आजादी जानते ही नहीं, वजह पढ़े लिखे ही नहीं है। 15 अगस्त को क्या होता है? पता नहीं। पता नहीं? पढ़ते हो? और वो इसलिए कि खाने को पैसे नहीं हो पाते तो पढ़ेंगे क्या? इनके लिए आजादी तो सिर्फ इतनी है कि इन्हें भरपेट रोटी मिल जाए। आपका क्या नाम है? रेशमा। रेशमा। रेशमा, आजादी क्या है? 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है रेशमा? हमें नहीं पता। नहीं पता। सुनिए, ये भारत के भविष्य हैं। एक महिला खुद बता रही है कि वो बच्चों को नहीं पढ़ाती, तो फिर भारत का भविष्य कौन है? क्या ये छोटे छोटे बच्चे भारत का भविष्य नहीं? हमने पूरे इलाके का दौरा किया और देखा कि आज भी आजाद देश के लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। हमने हर झुग्गी तलाशी, हर झोपड़ी में घुसे और देखा कि आजाद देश का आजाद नागरिक कैसा है। इसी कड़ी में हमारी टीम आगे बढ़ती गई, माइक आईडी हाथ में और कैमरामैन साथ में।
हमने फिर नब्ज टटोली और कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए। हमने फिर उनसे जानने की कोशिश की कि इन बस्तियों में कोई तो मिल जाए और बताए कि 15 अगस्त को क्या होता है। आजादी जानती हो आप? आजादी क्या होती है? 15 अगस्त को क्या होता है? नहीं 15 अगस्त को क्या होता है? भाई वही कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखा नहीं, क्या बताऊँ भाई साहब। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है देश में? हमें नहीं पता। 15 अगस्त को क्या होता है? पता नहीं भाई, क्या बताऊँ। 15 अगस्त को क्या होता है? पता नहीं। अच्छा, 15 अगस्त को क्या होता है, कुछ पता है? नहीं। नहीं पता। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी का 1/8वां हिस्सा झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। देश की आजादी के बाद से ही गंदी बस्तियों में रहने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। गंदी बस्तियों में आबादी बढ़ने के पीछे की वजह शहरीकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ना है। सरकार के पास अप्रवासियों को बसाने की कोई योजना नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक गंदी बस्तियों में रहने वाली आधी से ज्यादा आबादी उन शहरों में है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। भारत को स्वतंत्र हुए 70 साल बीत गए। कितने जोश और जुनून के साथ हर साल आजादी का जश्न मनाया जाता है, पर खुद की आजादी का जश्न कब मना पाएंगे देशवासी, ये बड़ा सवाल है। आजादी गरीबी से, आजादी अशिक्षा से, आजादी संकीर्ण सोच से, आजादी भेदभाव से, आजादी निर्धनता से, आजादी असमानता के अवसरों से और आजादी गंदगी से। सरकार की तरफ से कई योजनाएं स्वच्छता को लेकर चलाई गईं। विज्ञापनों के जरिए बताया गया कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें, लेकिन बावजूद इसके कोई बड़ा सुधार सामने नहीं आया। हमारे देश में अज्ञानता में शामिल लोगों की फहरिस्त आज भी इतनी लंबी है कि इसका कोई छोर नजर ही नहीं आता। आज भी हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वतंत्रता दिवस नहीं जानते। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बीच अंतर ही नहीं समझ पाए हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसे कैसे बढ़ेगा भारत और कैसे पड़ेगा देश। प्रोग्रामिंग डेस्क, हरियाणा न्यूज। ये कहाँ की रहने वाली हो? हमें सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर की। तो यहाँ झुग्गी में क्या कोई काम करती हो आप यहाँ कहीं? हाँ, क्या काम? ये काम करता है कि जिससे लबड़ो बड़े अल्लाह देख पर जाए अच्छा। तो है काम करे थे। तो यहाँ बिजली सरकार नहीं देखती आप लोगों को? सरकार की तरफ से बिजली की सुविधा और खाने पीने की कोई सुविधा ध्यान नहीं रखा जाता? नहीं आजादी जानती हो आप? आजादी क्या होती है? 15 अगस्त को क्या होता है? नहीं। सुना आपने, आजाद भारत में किस तरह से रह रहे हैं लोग। पीछे खड़े बच्चे की आंखों की मासूमियत देखिए। इसका क्या भविष्य है, क्या है इसके लिए आजादी के मायने, और वास्तव में क्या ये है आजाद देश के आजाद नागरिक की तस्वीर। सिर्फ एक ही परिवार नहीं, पूरे देश में न जाने कितने परिवार हैं जो इस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। कहने को तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? अगर हम स्लम एरियाज की बात करें तो देश में आज भी सब वैसा ही है जैसा पहले था।
ये है आजाद भारत की सच्ची तस्वीर। तुझे सना तुझे सना। सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक भारत के शहरी क्षेत्र में कुल 33,510 मलिन बस्तियां होने का अनुमान है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा कुछ साल पहले किए गए एक सर्वेक्षण में साल 2012 तक के आंकड़े सामने आए। सांख्यिकी मंत्रालय ने शहरी मलिन बस्तियों में लगभग 88 लाख घर हैं, जिनमें से लगभग 56 लाख अधिसूचित मलिन बस्तियों में और 32 लाख अनधिसूचित मलिन बस्तियों में हैं। तुझे सना तुझे सना। किसी भी देश की प्रगति सिर्फ आर्थिक संकेतों के जरिए ही तय नहीं होती, बल्कि उसके मानव विकास संकेतों के माध्यम से भी तय होती है। इस समय भारत को चीन के बाद अगली महाशक्ति के रूप में पेश किया जा रहा है, तो ऐसा कहना बिल्कुल सच होगा कि भारत में निराशाजनक सामाजिक संकेत आज भी देखे जा सकते हैं। हरियाणा न्यूज की टीम ने आजाद देश की 70वीं सालगिरह पर पड़ताल शुरू की, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं, कुछ इस तरह। जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ सरकार की तरफ से मिलती हैं सुविधाएं? कुछ नहीं मिलता। पानी बिजली कुछ नहीं मिलता आपको? बच्चे पढ़ते हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं पढ़ा नहीं पाते हैं। इनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती है सरकार की तरफ से, नहीं कोई हेल्प दी जाती है इनके लिए। देखो आते हैं सारे, आके चले जाते हैं इंटरव्यू लेके, ना खाने की इनकी कोई व्यवस्था बनाई जाती है, ना रहने की, किसी चीज की नहीं। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से ही ज्यादा खत्म भी हो गया है। तो आज़ादी के मुकम्मल मायने क्या हैं ये बता रहे हैं। तमाम ये छोटे छोटे बच्चे हैं, शिक्षा नहीं जानते, रोजगार नहीं जानते। सुना आपने, ये खींच है आजाद देश के आजाद नागरिक की, ये तड़प है गरीबी से लड़ते आजाद देश के युवाओं की। और सुनिए, हमें आजादी नहीं, हमारी मुसीबत ऐसी है, फिर भी सरकार हम पे गौर नहीं कर रही है। ये साहब बोल रहे हैं। ठीक है, आप इतना दे दे सरकार हमारी मोती बंदी और राजनीतिक देख रहे हैं, फिर भी संख्या जागरूकी में झुग्गी झोपड़ी है, बच्चों का स्कूल में नाम नहीं है, आपके बच्चे पता नहीं है। हाँ है। कितने बच्चे? एक लड़की है। एक लड़की है। हाँ। तो पढ़ती है? नहीं पढ़ती है सर। अच्छा, आजादी के मायने क्या मानते हो, क्या होता है? आजादी के मायने ये होता है कि हमें हर चीज की सुव्यवस्था मिले, हाँ। उससे आजादी कहते हैं तो हम। आपको यहाँ सरकार की तरफ से नहीं देखा जाता? कुछ भी नहीं मिला सर, बिजली का कुछ भी नहीं है सर। देखा आपने, आजादी में दर्द आजादी बयां करते लोग, गर्मी से झुलसते लोग, बिना बिजली और पानी से तड़पते बच्चे। जी हां, इन बस्तियों की यही हकीकत है। अपनी इस मुहिम में हम यही नहीं रुके, हम आगे बढ़े और इन बस्तियों में रह रही महिलाओं से आजादी के मायने जानने की कोशिश की। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है रेशमा? हमें नहीं पता। नहीं पता। कहाँ की रहने वाली हो? यूपी यूपी के। कितने समय से रह रही हो यहाँ पर? 10 साल से 10 साल से रह रही हो। 10 साल से इसी बस्ती में रह रही हो? इसी बस्ती में। तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती? नहीं। कोई शिक्षा को लेकर, बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ नहीं। कोई सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती? बीमारी हारी को स्वास्थ्य की डॉक्टर आते हैं? यहाँ नहीं आते? यहाँ नहीं आते, जाते हैं लेके बच्चे के लिए। तो सुना आपने, नहीं पता आजादी क्या है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 70 साल बाद भी हम कहां हैं। हम चलते चलते
एक उम्र दराज व्यक्ति के पास आ पहुंचे। शायद वो कुछ जानते हों। तो क्या जवाब आया, सुनिए। 15 अगस्त को क्या होता है? पता नहीं भाई, क्या पता नहीं पता। 10-10 साल से 15-15 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, उन्हें आज़ादी के मायने नहीं पता। बुजुर्ग लोग हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि आज़ादी क्या होती है, उनके अधिकार क्या होते हैं। बच्चे किस तरीके से शिक्षा ले रहे हैं, किस तरीके से शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बुजुर्ग, घर का जो बुजुर्ग होता है, उस पर जिम्मेदारी होती है, जब उसे नहीं पता कि आज़ादी क्या होती है और 15 अगस्त को हमारे देश के अंदर क्या होता है, तो शायद ये सरकार के रहनुमाओं को सोचने की बात है कि कहीं ना कहीं कमी है और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। हम विदेशों में उन्नति की बात करते हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इन तक पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्लम्स एरियाज जो हैं वो हकीकत बयां करते हैं कि आज भी हम कितने आजाद हैं। लगता है मुकम्मल आजादी हमें आज भी नहीं मिली है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई कि वाकई में 70 साल बाद भी हमारा देश कहाँ है। 15 अगस्त को क्या होता है? पता नहीं। पता नहीं। पढ़ते हो? क्यों पढ़ते क्यों नहीं हो? छोटे छोटे बच्चों को नहीं पता कि 15 अगस्त को होता क्या है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इन युवा कंधों पर देश का पूरा भविष्य निर्भर करता है। फिर हमने माइक आईडी हटा दी और शुरू किया ऐसे ही समस्याओं को जानना। क्या सुविधा है? धूप में मर रहे हैं बच्चे, तो बीमारी तो पानी नहीं पाते, गर्म पानी। 10-10, 12-12, 15-15 सालों से कहीं आए, कुछ सरकार से कुछ बात बहुत आए, आप आए हो? और भी आए थे, यहाँ बात करके बस चले जाते, कोई सुनवाई होती नहीं। हम आगे बढ़े और गुरुग्राम के सेक्टर 32 जा पहुंचे। आजादी का मतलब होता है निर्धनता मिटाना और अवसर मुहैया कराना, असमानताओं को दूर करना। अगर देश की आजादी की बात की जाए तो देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं गुरुग्राम के, हम इस वक्त सेक्टर 32 में हैं और इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में आए हैं देखने कि आखिरकार ये लोग अपनी जिंदगी किस तरीके से बसर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से जीते हैं, आजादी के क्या मतलब है इन लोगों के लिए। और गरीबों के महल में पहुंच गए। फिर हम दूसरी झोपड़पट्टी में गए। वहां जनाब से पूछा कि आजादी क्या है, तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी। फिर जानने की कोशिश की कि बिजली पानी सरकार देती है, तो बोले हाँ देती है, लेकिन उनकी घरवाली कह उठी हाँ सरकार कहाँ देती है। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की तो शर्मा गई मोहतरमा। 15 अगस्त को क्या होता है, पता है कुछ? पता तो है। क्या पता है, बताओ। 15 अगस्त तो जातीय पताका आता है। हैं? जातीय पताका आता है। आजादी का? हाँ। आजादी क्या होती है? नहीं, जातीय पताका आ रहा है, भारत स्वाधीन। हाँ, ये नहीं हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप हिंदी में बोलोगे तो मैं समझ पाऊंगा। हिंदी में जानकारी नहीं। हिंदी में आता है आपको बोलना? नहीं आता। यहाँ सुविधाएं मिलती हैं, बिजली की, पानी की, सारी सुविधाएं मिलती हैं। मिलती है। सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, खुद की हैं? सरकारी से मिलता है। कहाँ के रहने वाले? सरकारी से मिले, की पैसा बिजली? ध्यान से। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, हम आगे बढ़े तो आजाद भारत की और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। जिस जगह पर हमारा और हमारी टीम का एक पल भी रुकना मुश्किल था, वो आजाद भारत के गुलाम गरीबों के लिए जन्नत थी। आप कैसे रहते हो यहाँ पर? बदबू आती है? बदबू आती है? खुशबू नहीं आती है, वो मेरा भी ये आदत पड़ गया। रोजी रोटी है। हाँ, रोजी हाँ, रोटी है। आदत पड़ गया। अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं कितना कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, बेहद बदबू है। मेरा रुकना यहाँ पर एक पल भी मुश्किल है, लेकिन ये भी इंसान हैं, इनको भी ये एहसास होता होगा जो मुझे हो रहा है, लेकिन शायद इनकी ये मजबूरी बन गई है और इस मजबूरी के चलते ही ये इस झुग्गी में काम कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम ने पड़ताल की तो पूरी हकीकत सामने आ गई, जिसमें सरकार को अभी भी काम करने की बेहद जरूरत है।
वैसे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक न्यू इंडिया बनाने की बात कही है, पर क्या केंद्र सरकार वास्तव में इस दिशा में काम कर रही है? अब तक की सच्चाई की पड़ताल से तो नहीं लगता, पर उम्मीद यही करते हैं कि सरकार ने जो न्यू इंडिया का सपना देखा है वो 70 सालों में तो पूरा नहीं हुआ, पर शायद साल 2022 तक ही पूरा हो जाए। देश को आजाद हुए आज 70 साल हो गए हैं, लेकिन अपनी इस पड़ताल में हम गुरुग्राम के सेक्टर 32 तक घूमे, यहाँ की बस्तियों का दौरा किया और जाना कि यहाँ की जिंदगी कैसी होती है, कैसे लोग आजादी में जीते हैं और इनके लिए आजादी के मायने क्या हैं। 70 साल पहले 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सपना देखा था, जागृत भारत हो, समृद्ध भारत हो और हर गरीब की आंख से आंसू मिटे, शायद वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अंग्रेजों की गुलामी से बेशक हम आजाद हो गए हों, लेकिन हम आज भी गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं। गुलामी की जंजीर, गरीबी की जंजीर आदमी को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। समस्याएं यही हैं कि आखिरकार सरकार कब जागेगी और कब एक समृद्ध भारत होगा, क्योंकि आज भी इन बस्तियों का जो हमने दौरा किया, ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की, तो तस्वीरें बेहद ही भयावह थीं। गरीबी का आलम और ऐसी समस्याओं का आलम चौंकाने वाला था। सरकार को जमीनी स्तर पर इस पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी समाज का एक वर्ग है, इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं सौरभ जौहरी, हरियाणा न्यूज। मेरे प्यारे वतन, मेरे